नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टूडेंट्स कॉर्नर पे। रिसेंटली अभी हमारे पास क्या हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी के फॉर्म निकल रहे हैं, है ना। 14 सितंबर से इसका एग्ज़ाम फॉर्म भी डलने लग जाएगा। एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, है ना। किसके लिए? ग्रेजुएट पोस्ट के लिए, और अंडर ग्रेजुएट का थोड़े बाद में फॉर्म ओपन होंगे। ज़्यादा वैकेंसीज़ की बात करें तो ग्रेजुएट की हैं हमारे पास में। कैसी वैकेंसी आती है एनटीपीसी में, तो उन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि ये मैं मान के चलता हूँ कि फॉर्म इसका जो नोटिफिकेशन था या जो न्यूज़ थी वो कहीं पहले आ चुकी थी, तो सभी को पता है सर आरआरबी एनटीपीसी आपका क्या होता है, ठीक है। फिर भी मैं एक तौर पे बता देता हूँ आपका। इसमें कुछ अच्छी अच्छी पोस्ट भी इंक्लूड होती हैं, लाइक स्टेशन मास्टर की जो आपकी पोस्ट होती है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। जो एनटीपीसी का मतलब क्या होता है, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी। तो पॉपुलर कैटेगरी है मीन्स आपकी अच्छी अच्छी पोस्ट ही इसमें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक चर्चा कर लेते हैं हम कि आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी जब हम कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं सर। आपके पास होता है मैथ्स, आपके पास होता है रीजनिंग, और आपके पास होता है सर जीके और जीएस। अब सर अगर प्रोपोर्शन की बात करें तो 30 नंबर की मैथ्स आती है, 30 नंबर की रीजनिंग आती है, और सर 40 नंबर का जीके जीएस आता है। तो इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर बनता है किसका? सीबीटी 1 का। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। तो जब CBT 1 का कट ऑफ आप लोग क्लियर करेंगे तो आपको CBT 2 मिलेगा। अब सर CBT 2 में क्या होता है? उसमें सेम चीज़ें हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस। यहाँ मैथ्स आपका 35 नंबर का होता था, रीजनिंग 35 का हो जाता है, और 50 नंबर का आपका ये हो जाता है। तो ये बन जाता है आपका टोटल 120। अब सर देखने लायक बात यह है कि जब हम मैथ्स की बात करते हैं तो 30 नंबर यहाँ पर, और क्योंकि मैं मान के चलता हूँ कि आपकी तैयारियाँ बढ़िया होंगी और आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और CBT 1 क्लियर करके CBT 2 पर जाएंगे, क्योंकि आपको इसमें से एक पोस्ट चाहिए, आपको जॉब चाहिए। तो 35 नंबर का मैथ्स इधर है। तो ओवरऑल हम मैथ्स की बात करते हैं अगर, तो आपका हो जाता है 65 मार्क्स। और एग्ज़ाम डेट अभी डिस्क्लोज नहीं करी गई हैं, तो ऐसा अपन मान के चलते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 4 महीने के समथिंग, 4 साढ़े 4 महीने तो आराम से होते हैं। आप जानते हो रेलवे में कोई भी काम इतना तेज़ी से नहीं होता है। तो आप जब मैथ्स पढ़ेंगे तो आप सिर्फ CBT 1 नहीं, आप CBT 2 भी कवर करेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही होते हैं, है ना। क्वेश्चंस बदल जाते हैं। तो 35 नंबर के मैथ्स का जो पेपर है उसको हम किस तरीके से हैंडल करने वाले हैं या उसको किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, तो आज हम यहाँ पर सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं। सिलेबस में ये सब आता है, बट मैंने इसको 2 कैटेगरीज में अलग अलग डिवाइड कर रखा है। एक तो इधर वाली कैटेगरी जिसको हम पहले पढ़ेंगे, फिर दूसरी कैटेगरी इधर जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इसको क्यों उठाया? क्योंकि मैक्सिमम लोगों को इन एरियाज में दिक्कत ज़्यादा आती है, ठीक है। तो जिसमें हम पहले नंबर पर मेंसुरेशन 2D 3D पढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़, प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहाँ पर आपको मेंसुरेशन ऑलरेडी 2D कंप्लीट हो चुका है, 3D के 2 या 3 वीडियोस बचे हैं और वो भी कंप्लीट होने वाला है। तो ये चैप्टर आपका जो है कंप्लीट होने वाला है या हो चुका होगा 2 से 4 दिन बाद। फिर अगले नंबर पे सर अब हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, तो आप ये प्लेलिस्ट में से इसको कंप्लीट कर लेना, है ना। और बिल्कुल टू द पॉइंट्स बातें हैं, कहीं भी इधर उधर की एक्स्ट्रा बातें नहीं है। जो आपके लिए ज़रूरी है, जो फॉर्मूलेज ज़रूरी हैं तो फॉर्मूलेज, और कॉन्सेप्ट ज़रूरी है तो कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी मैंने कराई है, बाकी प्रैक्टिस आप किसी भी बुक से भी क्वेश्चन लगा के कर सकते हैं। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, है ना। तो मेंसुरेशन आपका हो चुका है, आप मान के चलते हैं। अगले नंबर पर हम ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे, देन अलजेब्रा की तरफ चलेंगे, फिर ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे, और फिर स्टैटिस्टिक्स कवर करेंगे। ये सब एलिमेंट्री है ना, कोई भी बहुत हाइड एंड फास्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हमारे ग्रेजुएशन में आया करते थे, ठीक है, डिग्रीज में आया करते थे। ये एलिमेंट्री चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें जब क्लियर कर लेंगे हम, क्योंकि इसमें लोगों को ज़्यादा दिक्कत आती है इस तरफ वाले पोर्शन में, फिर हम चलेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम की तरफ, तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। अच्छा ये मैं दोबारा करवाऊँगा, लेकिन अगर किसी को लगता है मुझे ये चैप्टर अभी करना है तो नंबर सिस्टम का वीडियो आपको चैनल के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। चैनल पे आप प्लेलिस्ट पे जाइएगा तो वहाँ पर वर्ग 2 के लिए एक बनी हुई है प्लेलिस्ट, वहाँ पे आपको नंबर सिस्टम का पूरा चैप्टर मिल जाएगा। फिर सर फ़र्क क्या है, वो आपका वाइट बोर्ड पर कराया गया था, और अब कंटेंट जो है वो डिजिटलाइज कर दिया आपको प्रेजेंटेशन और PPTs की फॉर्म में। तो मैं दोबारा करवाऊंगा इसको, है ना। बट अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी तो आपको वहाँ पर भी बहुत शानदार तरीके से हो जाएगी। केवल फ़र्क जो रहेगा नई वीडियोज़ में वो सिर्फ इसका कि वो वाइट बोर्ड पर था और ये PPT पर। हो सकता है आपको वाइट बोर्ड पर और ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए।
फिर दूसरे नंबर पे इसके बाद हम डेसिमल्स पे चलेंगे। फ्रैक्शन डेसिमल हमारे साथ में कवर होंगे, फ्रैक्शन में ही डेसिमल्स आते हैं। एलसीएम एचसीएफ की बात करेंगे, उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन की बात करेंगे। लेकिन रेशियो और प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद और परसेंटेज को भी पढ़ लेने के बाद जब ये दोनों हो जाएंगे तो छठे नंबर पर हम चलेंगे किसमें सर, प्रॉफिट और लॉस में। तो छठे नंबर पर हम प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। देन हम टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस पर आएंगे और फिर सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे। इन सभी को हम कॉन्सेप्ट के साथ साथ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे और बाकी क्वेश्चन जो है आप अपनी बुक से या कहीं से नेट से निकाल कर सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम एनटीपीसी और वर्ग 2 की तैयारी दोनों की करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। एमपीटेट वर्ग 2 का जो कि मैथ्स के लिए टीचिंग एग्जाम होता है, तो दोनों का सिलेबस सेम है, दोनों के क्वेश्चंस का लेवल सेम है, तो हम दोनों को पैरेलल लेकर के चलेंगे। अब आपको करना क्या है, ये चैनल को आप फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो वो आपसे छूटे ना। और जो भी मैं प्लेलिस्ट बनाऊंगा तो वो नई वीडियो उसमें अपडेटेड रहेंगी, तो आप उस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लेना और उस पर ध्यान रख लेना। तो होप आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, सिलेबस अच्छे से समझ आ गया होगा। सो जय हिंद, जय भारत एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।